गोदान के पहले पार्ट में हमने जाना था कि होरी का भाई हीरा जो है वो गाय की मौत के बाद से गायब है। अब जब वो गायब हो चुका है तो उसकी जो वाइफ़ है वो अकेली है और मतलब अब उसके घर पे कोई नहीं है ऐसा जो कि खेती कर सके। तो इस वजह से उसके खेत का ध्यान जो है वो होरी ही रखता है और उसके खेतों का ध्यान रखते हुए इस बार जो होरी की फ़सल है वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि वो अपने खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अब ये हुआ है कि गोबर और झुनिया जो है यानी जो फूला की बेटी थी विधवा वाली, वो दोनों लगातार मिलते रहते हैं और दोनों के बीच प्रेम पहले ही हो चुका था, हमने जाना था। और अब सीन ये हुआ है कि झुनिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब दोनों के बीच बात होती है और ये फ़ैसला होता है कि झुनिया जो है वो गोबर के साथ उसके घर पर जाकर ही रहेगी। तो फिर लोग रात को निकलते हैं और घर जाने के लिए, मतलब गोबर के घर जाने के लिए। अब दोनों साथ में चलते हैं तो झुनिया कहती है गोबर को कि पहले तुम चलो फिर मैं पीछे से आती हूँ, लेकिन गोबर कहता है नहीं पहले तुम चलो, मैं उसके थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो फिर वो कहती है ठीक है। तो झुनिया जो है उसके घर पर जाती है और जब धनिया उसको देखती है अपने घर पर कि वो बैठी हुई है आकर उसके घर पर, तो पूछती है। तो झुनिया जो है सारी बात बताती है धनिया को साफ साफ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो फिर वो पूछती है कि गोबर कहाँ है। तो झुनिया बताती है कि उसने कहा था कि तुम चलो पहले फिर मैं पीछे पीछे आता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। और ये कह कर के झुनिया जो है रोने लग जाती है। अब धनिया जो है काफ़ी परेशान हो जाती है सब कुछ सुन कर के और वो भागती हुई खेतों को जाती है, क्योंकि जो होरी था वो खेतों में ही फसलों की देखभाल करने के लिए रात को सोता था। वो भागती हुई जाती है और होरी को ये सारी बात बताती है। अब वो सुनकर के काफ़ी ज़्यादा चकित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वो कहता है चल मैं जाके घर पे देखता हूँ, खबर लेता हूँ उसकी, वो ऐसे कैसे हमारे घर पे आके बैठ सकती है। उसके बाद होरी और धनिया जो है दोनों घर पहुँचते हैं और होरी जो है अब घर पहुँचकर झुनिया को डांटने की बजाय उससे आराम से सारी चीज़ें पूछता है, लेकिन बातों का जवाब देने की बजाय जो झुनिया होती है वो ज़्यादातर रोई जा रही होती है। और फिर इतने में धनिया उठती है और उसे उठा करके अपने घर के अंदर लेके जाती है और कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कौन जो है इसके बाल बांका करेगा, मतलब मैं इसका ध्यान रखूँगी, ऐसा वो कहती है। और जब इस तरीके से वो रिएक्ट करती है तो होरी जो है चकित हो जाता है कि अभी तक तो ये ऐसे कह रही थी इसको निकालने के लिए और खुद ही जो है इसको घर के अंदर लेके जा रही है। और फिर उसको याद आता है कि ये धनिया मतलब बाहर से कितनी भी कठोर हो पर उसका हृदय जो है काफ़ी मर्मस्पर्शी है। तो अब गोबर जो है वो बाहर से खड़ा होकर झांक रहा था, घर के बाहर से ही सब सारा दृश्य। अभी सब कुछ देख लेता है कि झुनिया को जो है इसके पेरेंट्स ने अपना लिया है, तो ये घर जाने की बजाय अब सीधा शहर भाग जाता है कि शहर जा कर के ये जो है कुछ पैसे लेकर आएगा तो फिर जो इसकी गलती है उसे पेरेंट्स माफ़ कर देंगे। तो ये शहर की तरफ भाग चलता है। अब रास्ते में जब ये पहुँचता है तो इसे एक हस्बैंड वाइफ जो हैं वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के बाल खींच करके उसको लेके जा रहा होता है। तो गोबर जाता है और उसको डांटता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे अपनी वाइफ के साथ जो है बिहेव कर रहे हो। तो उसका हस्बैंड जो है उसको डांटते हुए कहता है कि मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ ऐसा बिहेव कर सकता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है कि भैया आप बीच में मत बोलिए। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है बातें होती हैं और फिर फाइनली दोनों समझ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों जो है गोबर को अपने घर पर लेके जाते हैं खातिरदारी करने के लिए। और ये वहाँ पर जाता है और एक रात जो है ये वहीं पर रुकता है और फिर सुबह होते ही वापस से शहर की तरफ आगे बढ़ता है। अब जब शहर पहुंचता है तो वहाँ पर जो है इसके पास अब कोई काम धंधा नहीं होता है, तो ये काम ढूंढता है। तो इसकी मुलाकात जो है वो होती है मिर्ज़ा खुर्शीद के साथ, जो कि राय साहब के एक मित्र ही थे। तो फिर वो उसे जब काम के बारे में बात करते हैं, मतलब वो बात करता है जब इस तरीके से, तो वो कहते हैं कि मतलब मुझे वैसे तो कोई काम नहीं पता है, पर मेरे घर में एक माली की जगह जो है वो खाली है, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम आ सकते हो मेरे साथ। तो मान जाता है और फिर मिर्ज़ा खुर्शीद के साथ वो चला जाता है उसके घर पर और वहीं पर जो है बागवान का काम करने लग जाता है। अब वापस लौटते हैं गांव की तरफ। यहाँ पर चूँकि होरी ने अपने खेतों पर कम ध्यान दिया था तो इस वजह से उसके खेत में फसल कम हुई थी। तो इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। लेकिन अब यहाँ पर एक और नया जो मुद्दा है वो हो जाता है, क्योंकि
भोला की जो बेटी है झुनिया वो इसके घर पर है और वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद अब गांव वाले जो हैं वो कहते हैं कि इस तरीके से जो है एक विधवा औरत को तुम अपने घर पर इस तरीके से नहीं रह सकते हो, इसको बाहर निकालना होगा। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे तो तुम्हें जो है सज़ा दी जाएगी इस तरीके का काम करने के लिए। तो इस वजह से पंचायत बिठाई जाती है और उसको बोला जाता है होरी को कि या तो तुम इसको अपने घर से बाहर निकाल दो या फिर तुम्हारे ऊपर जो है पंचायत दंड लगाएगी। तो झुनिया जो है वो आती है और साफ साफ कह देती है कि मैं झुनिया को घर से बाहर नहीं निकालूंगी, जिसको जो करना है वो कर ले, और एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी किसी को। और ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन होरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है सामाजिक व्यवस्था में। तो वो कहता है समाज से अलग होकर के हम कैसे रह सकते हैं, तो आप लोगों को जो दंड देना है आप दंड देना हो वो आप लोग दे सकते हैं, पर झुनिया को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद अब इसके ऊपर दंड लगाया जाता है। कुछ 200 रुपये के आसपास रुपए इससे लिए जाते हैं। और उसके बाद इसका घर जो है, मतलब रुपए तो होते नहीं है, तो इसका घर जो है वो गिरवी हो जाता है। उसके घर के पेपर्स जो है लोग रख लेते हैं, इसका घर गिरवी हो जाता है। और जो पैसे कम पड़ते हैं वो अनाज, जो इसका खेत होता है उसका अनाज जो है पूरा ये लोग ले लेते हैं पंचायत वाले। तो इसके घर का सारा अनाज ख़त्म हो जाता है और ये जो होरी है अब सारा अनाज जो है इन लोगों के घर पे बांट रहा होता है। तो झुनिया बोलती है, मतलब धनिया जो है वो बोलती है उसकी वाइफ कि कुछ जो है रहने देना। तो फिर वो कहता है कि नहीं, जितना कहा गया है मैं उतना पूरा करूँगा। इस तरीके से उसका पूरा अनाज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अनाज कम ही था और दंड के वजह से उसको सारा अनाज जो है उन लोगों को देना पड़ गया पंचायत को। अब होरी के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं और व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अब यहाँ पर इसी बीच में जो भोला है वो भी अपना रंग दिखा देता है और वो कहता है कि होरी अपने घर से उसकी बेटी झुनिया को निकाले, वरना उसकी जो उसने गाय ली थी उसका पैसा दे। तो फिर वो कहता है कि मैं झुनिया को जो है बाहर इस तरीके से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी बेटी की वजह से हुआ है, तो वो उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता है, उसको जो करना है वो कर सकता है। तो फिर उसने कहा कि मेरी गाय के पैसे दो फिर, अगर तुम्हें झुनिया को नहीं निकालना है तो, क्योंकि मैं इसके साथ सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। तो फिर वो कहता है महाराज पैसे तो नहीं है, बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो फिर वो कहता है तो फिर मैं तुम्हारा बैल लेके जाऊँगा। तो फिर उसने कहा यदि आपका जो मन है वो कहता है ले जाने का तो आप ले जाइए, शौक़ से ले जाइए। तो फिर वो उसके दोनों बैलों को खोल लेता है और लेकर चल देता है। और जब गाँव वाले देखते हैं तो वो लोग गुस्से में हो जाते हैं कि इस तरीके से कोई किसी के बैल खोल कर कैसे ले जाता है। तो लोग सामने आ जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन भोला कहता है कि होरी ने स्वयं ही अपने बैल मुझे दिए हैं, चाहे तो उससे पूछ लो। तो फिर होरी को बुलाया जाता है और होरी से पूछा जाता है। तो होरी कहता है कि हाँ, मैंने ही जो है मतलब गाय के पैसे के बदले बैल दे दिए हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बैलों को लेकर के चला जाता है और लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब आते हैं शहर की तरफ। अब यहाँ पर जो गोबर है उसने माली के काम के साथ साथ एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल ली है साथ में, और चाय बना कर के लोगों को पिलाता है और साथ ही साथ जो है पैसे कमाता है दोनों तरफ से। और यहाँ पर जो मेहता और मालती है, अब मालती और ज़्यादा जो है मेहता की तरफ आकर्षित जो है दिन पर दिन होती जाती है। लेकिन मेहता जो है जिस प्रकार की स्त्री की तलाश है वो मालती के अंदर उसको नहीं दिखाई देता है। वो जैसी स्त्री चाहता है वो गोविंदी में उसको दिखाई देता है। गोविंदी जो कि मिस्टर खन्ना की पत्नी है। मिस्टर खन्ना जो है बाकी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उसको मार भी देते हैं और उल्टे सीधे शब्द भी जो है लगातार बोलते हैं, पर गोविंदी जो है वो उन्हें छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक दिन जो मिस्टर खन्ना है उनकी एक छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस पर जो मिसेस खन्ना है, गोविंदी जो है वो अपने पति से कहती हैं कि वो एक डॉक्टर को जो है वो बुला दे, बच्चे की तबीयत जो है काफ़ी दिनों से ख़राब है और ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहता है कि डॉक्टर मालती को बुला लेते हैं। तो इस पर वो चिढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि खन्ना जो है वो मालती को पसंद करता है। तो वो मना करती है कि मालती नहीं, किसी और को बुला दो। तो इस पर जो है दोनों के बीच तू मैं होती है और खन्ना जो है वो थप्पड़ मार देता है गोविंदी को, और फिर इनकी बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई होती है। और फाइनली जो है गोविंदी जो है वो घर छोड़ने का निर्णय
ले लेती है और बच्चे को साथ में लेकर के जो है वो चल देती है। अब जाकर के वो एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है, तो वहीं से मिस्टर मेहता जो हैं वो गुज़र रहे होते हैं, तो वो उन्हें देखते हैं और रुक जाते हैं और उनसे बात करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो दोनों के बीच बातें होती है और जो मेहता है वो उन्हें बताता है कि वो कितना ज़्यादा प्रभावित है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है गोविंदी की कि वो कितनी महान स्त्री हैं। और इस तरीके से वो उन बातों में प्रेज़ेंट करता है कि एक स्त्री की महानता इसी में है कि उसका पति कुछ भी कहे पर वो जो है महानता बनी रहे, महानता की मूर्ति बनी रहे और शांति रहे, क्योंकि तभी तो वो एक नारी है, वरना वो एक नारी है ही नहीं। इस तरीके से वो बातें करता है और फिर दोनों के बीच बातें होती है और फाइनली अब गोविंदी मन बना लेती है कि वापस अपने घर ही चली जाएगी। और मेहता जो है वो काफ़ी आकर्षित है और जब विवाह का प्रश्न उठता है कि मेहता किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो कहता है बिल्कुल वैसी ही जैसी कि आप हैं। यदि आपकी जैसी कोई और स्त्री हुई तो मैं वैसी ही स्त्री से विवाह करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो फिर दोनों की बातें ख़त्म होती हैं और वो उसे टैक्सी ला कर के मतलब देता है जो मेहता होता है, और उस तरीके से मिसेस गोविंदी जो है चली जाती हैं अपने बच्चे के साथ वापस अपने घर पर, और मेहता जो है अपने घर चले जाते हैं। अब वापस गांव पर लौटते हैं और गांव में हूरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसी वजह से जो झुनिया मतलब जो धनिया की देवरानी है यानी हीरा की जो पत्नी है, वो आती है घर पर और उसे बोलती है कि आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा, अगर घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो रूपा को अपने साथ ले जाती है और सोना को और काफ़ी सारा जो खाने का सामान है, आटा चावल दाल, ये सारी चीज़ें उसको देती है और इस तरीके से उसके घर पर, धनिया के घर पर खाना बनता है। और